नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके अधिवेशन। यहाँ से किसी भी एग्जाम में कम से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर आते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों का समूह। ये वर्ड कहाँ से लिया गया था? यह लिया गया था अमेरिका से। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना जो होती है हमारे देश में, वह होती है 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ होती है? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक में होती है। और उसके संस्थापक जो होते हैं ए ओ ह्यूम। कौन है? ए ओ ह्यूम, ऑक्टेवियन ओ ह्यूम इनका नाम है पूरा। कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। जो ये हमारा आज का इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका पहला नाम था, पुराना नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, INU। दादा भाई नौरोजी, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। क्या नाम है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के हैं। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक आपने देखा कौन है? इसके प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन करते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो संस्थापक हैं A.O. ह्यूम है, लेकिन इसके अध्यक्ष जो हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष था। किस विद्वान ने कहा कि कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा, ऐसा किसने कहा? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि कांग्रेस क्या है? 3 दिनों का तमाशा है। कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलता? ऐसा कहता है बाल गंगाधर तिलक, जब उन दिनों कांग्रेस बनी थी तब। कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने कहा कि यह डफरिन की नीति है, उसके दिमाग की उपज है। किसने कहा था कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उसके द्वारा सोच या योजनाबद्ध किया गया था? ऐसा कहा गया है सर सैयद अहमद खां के द्वारा। लाला डफरिन के शासनकाल में 1884 से 1888 तक इसका कार्यकाल होता है। उसी के टाइम पर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और उसके प्रथम जो सचिव थे वो कहते हैं A.O. ह्यूम। भारत में पक्षी विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? ये है A.O. ह्यूम। प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है? तो ये होता है 1850 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन एवं उससे संबंधित प्रश्न देखिए। जो फर्स्ट अधिवेशन होता है वो होता है बॉम्बे में। इसकी अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना किस पत्रिका के द्वारा सबसे पहले घोषणा की गई? तो यह थी हिंदू पत्रिका। प्रथम अधिवेशन में कुल कितने लोग थे? 72 लोग थे। कितने? 72 लोगों ने भाग लिया। इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग थे, वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है 1 साल बाद 1886 में। जगह होती है कलकत्ता और इसके अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी, एक पारसी समाज से आते हैं। कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष। कैसे? गैर हिंदू अध्यक्ष। तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में 1887, मद्रास यानी चेन्नई। बदरुद्दीन तैयब जी, जगह मद्रास। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन होता है 1888 में, इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष ये कौन से थे? अंग्रेज थे। ठीक है। जॉर्ज यूले वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। यह कांग्रेस के चौथे नंबर पर
गैर गैर कहना कहकर अंग्रेजी अध्यक्ष कहेंगे, ठीक है। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने भी भाग लिया। इसके बाद होता है कांग्रेस की सबसे ज़्यादा अधिवेशन किस जगह हुए, तो सबसे ज़्यादा अधिवेशन जो होते हैं कलकत्ता में होते हैं 10 बार, बॉम्बे में 7 बार, मद्रास में 7 बार। सर्वाधिक जो होता है कलकत्ता, क्योंकि उन दिनों मेन कलकत्ता ही हुआ करता था। कांग्रेस की अधिवेशनों में सबसे ज़्यादा बार अध्यक्षता किसने की, तो यह की है दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। दादा भाई नौरोजी 1886, 1893, 1906 में किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। 5वां अधिवेशन होता है आपके 1889 में बॉम्बे में, और अध्यक्षता करते हैं विलियम वेंडरबर्न। कौन कर रहे हैं, विलियम वेंडरबर्न। इन्होंने ए.ओ. होम की एक बायोग्राफी भी लिखी, और इसमें प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया। 1893 में जो हुआ अधिवेशन हुआ होता है लाहौर में। कहाँ होता है, लाहौर में। अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, जिसमें भारत के नागरिक सेवा परीक्षा की मांग की, सिविल सेवा, ठीक। 1896 में कांग्रेस अधिवेशन होता है कलकत्ता। कौन करते हैं, हजमतुल्लाह सयानी। प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया, जो जिसकी रचना किसने की, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। 1905 जगह बनारस, अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसी अधिवेशन में सत्याग्रह ही गॉट लिटिल ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता भी इसी में आया। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने प्रथम बार सत्याग्रह का सुझाव दिया, और 1905 के बनारस अधिवेशन में। फिर आता है 1906, इसकी अध्यक्षता करते दादा भाई नौरोजी। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रथम बार स्वराज शब्द का जिक्र हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता रास बिहार बोस होते हैं, और कांग्रेस का यहीं पास होता है बंटवारा। एक बनता है नरम दल, दूसरा बनता है गरम दल। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में विशन नारायण द्वारा अध्यक्षता की जाती है। इसी अधिवेशन प्रथम बार जनगण मन यानी राष्ट्रगान गाया था 1911 में। लखनऊ अधिवेशन 1916, अंबिका चरण मजूमदार, नरम दल और गरम दल के बीच क्या होगा, समझौता होगा यहाँ, जो 1907 में फूट हुई थी, वो अब यहाँ समझौता हो रहा है। 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आई, और दोनों के बीच लखनऊ समझौता हो, लखनऊ पैक्ट होता है। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नारा दिया गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में फिर से होता है कलकत्ता में, और एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी, प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी, और इसी टाइम पर तिरंगे को अपनाया गया। तिरंगा जो हमारा है, उन दिनों का कलर दूसरी टाइप का था। 1918 में दिल्ली अधिवेशन पंडित मदन मोहन मालवीय करते हैं, हिंदी भाषा के विकास पर जोर दिया। 1918 बम्बई में होता है, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन है, रोलक एक्ट पर चर्चा करने के लिए हुआ, मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई। अध्यक्षता की सैयद हसन इमाम ने। 1919 में अमृतसर में होता मोतीलाल नेहरू करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया गया इस अधिवेशन में। 20 में होता है कलकत्ता अधिवेशन, लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया, इससे पहले इसी में दिया गया था। 1923 दिल्ली अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। 1924 बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी जी करते हैं, बेलगाम एकमात्र अधिवेशन किया जिसमें गांधी जी ने। फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहाँ से अलग हो जाते हैं। 1925 में सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन करती हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इस अधिवेशन में सबसे पहले
हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया और इसी में गाया गया विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजय लिख के है इसमें। 1927 मद्रास अधिवेशन डॉक्टर M.A. अंसारी, जिसमें नारा दिया गया साइमन कमीशन वापस जाओ। और 1929 महत्वपूर्ण अधिवेशन है लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई। कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, गांधी इरविन समझौते को स्वीकार कर लिया जाता है, मौलिक अधिकार की मांग को सबसे पहले इसी अधिवेशन में पेश किया गया। सॉरी। इसके बाद आता है कलकत्ता अधिवेशन, नलिनी सेनगुप्ता के द्वारा भारतीय मूल के प्रथम अध्यक्ष थी। अगला है 1937 फैजपुर अधिवेशन पश्चिम बंगाल में, और यह करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो किसी गांव में किया गया, ये गांव में किया गया था, ठीक है। महत्वपूर्ण अधिवेशन 1938 हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ। अध्यक्ष ने सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। त्रिपुरी अधिवेशन ये मध्य प्रदेश में है, 1939 में होता है। सुभाष चंद्र बोस फिर से जीत जाते हैं और कुछ वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है आपस में, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1940 रामगढ़ अधिवेशन, महाराष्ट्र, अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत छोड़ो का प्रस्ताव दिया। 1946 में मेरठ अधिवेशन, 54 नंबर का, JB कृपलानी। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी ही थे। नवंबर 1947 में इस्तीफा दिया, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने। 1948 में जयपुर अधिवेशन 55 नंबर का, और इसके अध्यक्ष थे P सीतारमैया। तो ये रहे महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन।